और जिस तारीख को वो तमन्ना पूरी होती है, ये तारीख उनके लिए खुशी का सबब बन जाती है। इसलिए उस दिन को उर्स कहा जाता है। उर्स के मायने होते शादी, बसरत और खुशी का दिन। हालांकि ज़ाहिरन तो ये समझ में आता है कि भाई इंतकाल हुआ, ये खुशी कैसे, उर्स कैसे? इसी बुनियाद पर कि इंतकाल का मामला नहीं है। हमारे वली, हमारे औलिया तो इंतकाल के बाद भी कब्र में जिंदा होते। खुशी इस बात की है कि इसी तारीख को रसूलुल्लाह से उन्होंने मुलाकात की थी। और जिस तरह दुनिया में रहकर अल्लाह का वली रसूल से मुलाकात के लिए तड़पता रहता है, बेचैन रहता है, वैसी आका भी अपने उस उम्मती से मुलाकात की मुतमन्नी होते हैं, अपने उस उम्मती से मुलाकात को पसंद करते हैं। तो आका की भी मुलाकात का शर्फ, ये बहुत बड़ा जो है सादत की बात होती है। ये नहीं है कि सिर्फ मामला एक तरफा होता है, दोनों तरफा मामला है। जाने वाले वली की तमन्ना है कि आका से मुलाकात करूंगा, और आका की भी ये तमन्ना होती है कि कब मेरा उम्मती कब्र में आए कि मैं उससे बनफ्स नफीस मुलाकात करूं। इसकी भी तारीख हमें मिलती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुश्ताक होते हैं मुलाकात से अपने चाहने वालों के। अगर आप तारीख के हवाले में देखें, आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखें आप। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त करीब आया, और इसको बहुत सारे मुस्तलद उलमा ने लिखा है। जैसे इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क में इसको नकल किया है। ये जो मैं रिवायत बयान कर रहा हूं, इसको इमाम सयूती ने अल खसाइसुल कुबरा में नकल किया है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी ने अपनी मलफूजात लताइफ अशरफी में इसको नकल किया है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने अपनी फतावे अजीजी में इसको नकल किया है। हजरत इमाम अब्दुल रहमान जामी ने नफातुल उन्स के अंदर इसको नकल किया है। बहुत सारे हवाले जात है कि जो लिखने वाले इसके इस रिवायत पर मौजूद है, जिसमें तारीख दमिश्क एक मोतबर किताब है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जब विसाल का वक्त करीब आया, मौला अली को बुलवाया, काली को बुलाओ। इत्तला दी गई, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। या अमीरुल मोमिनीन, आपने याद फरमाया काली मेरी वसीयत है। कहा हुजूर क्या वो वसीयत है? कहा वसीयत ये है कि मैं चाहता हूं कि जिन हाथों ने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया, क्योंकि हजरत अली ने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था, कहा अली मैं चाहता हूं वही हाथ, यानी आप ही मुझे गुस्ल दें, वही खुशबू मेरे लिए इस्तेमाल करें जो खुशबू रसूलुल्लाह के लिए इस्तेमाल की गई थी। आप ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। और आए अली, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाऊं, इसलिए कि जब से मैंने होश संभाला मैंने आका को कभी नहीं छोड़ा। ईमान लाने से पहले भी मैं आका के साथ रहा, ईमान लाने के बाद भी आका के साथ रहा, चाहे खलवत हो जलवत हो, कोई लम्हा मैंने आका को नहीं छोड़ा। इसलिए विसाल के बाद भी मैं चाहता हूं कि आका के साथ मैं रहूं और आका के साथ ही बरोज़े हश्र मुझे उठाया जाए। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं पहलू रसूल में दफन किया जाऊं, लेकिन ये मेरी तमन्ना है, इसलिए मैं चाहता हूँ अली आप मेरी जानिब से जब मुझे गुस्ल दे चुको, कफन पहना चुको, मेरी नमाज जनाजा पढ़ना और मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर करना और सबसे पहले रसूलुल्लाह से इजाज़त तलब कर लेना। आका इजाजत दें तो दफन करना, अगर आका की इजाजत ना मिले तो फिर मुझे जन्नतुल बकी में जो मुसलमानों का आम कब्रिस्तान है वहां दफन कर देना। इससे जनाब अबू बकर सिद्दीक का यह भी अकीदा पता चला कि आज बहुत सारे लोग जो शुबात पैदा करते हैं कि भाई तुम साहिब कब्र को, मरने वाले को जो है जिंदा समझते हो, तुम नबी को जिंदा कहते हो कि कब्र में जिंदा है, तुम वलियों को कहते हो कि कब्र में जिंदा है, देख रहे हैं सुन रहे हैं हाजतें भी पूरी कर रहे हैं, ये कहाँ दलील है? तो उनको अबू बकर सिद्दीक की बारगाह से अकीदा ले जाना चाहिए कि जनाब अबू बकर सिद्दीक जो तमाम सहाबा में सबसे अफजल तरीन सहाबी है, अफजलुन नास बादल अंबिया है, वो अपनी वसीयत में बता रहे आका से इजाजत लेना। गोया वो अकीदा दे रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह को हयात भी मानता हूँ, जिंदा भी मानता हूँ और जिंदगी भी ऐसी मानता हूँ कि आका सुनते भी हैं, देखते भी और इजाजत देने पर कुदरत भी रखते हैं। तो पहले इजाजत ले लेना, और अगर आका की मर्जी मुबारक ना हो, इजाजत ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान में दफन यानी जन्नतुल बकी में दफन कर देना।
रिवायत के अल्फाज है, हज़रत मौला अली खुद इस हदीस के रावी और कहते हैं कि मैंने वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई और जनाजा उठा के रसूलुल्लाह के रोज़े के पास लाया गया। दरवाज़ा आका के रोज़े का बंद था। कहते मैंने अर्ज़ किया, फ़कुल तो या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकरी, अल्लाह के नबी अबू बकर है। मुस्ताज़िनुन, अल्लाह के नबी इजाज़त चाहते हैं, आपके बारगाह में आए हैं, तदफीन की इजाज़त चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, ये आपके रफ़ीक़े गार है, आपके अजीज़ तरीन महबूब सहाबी है, सरकार अगर इजाज़त हो तो हम दफन करें, इजाज़त ना हो तो हम ले जाएं। रावी बयान करता है कि हमने देखा फ़राअयतुल बाबा, हमने देखा कि फ़राअयतुल बाबा यतफ़्ताह, कि हमने देखा कि रोज़े रसूल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, किसी खोलने वाले ने दरवाज़ा नहीं खोला, खुद ब खुद खुला। व समय तो काइलन यकूल, और हमने अपने कानों से सुना कि कब्र रसूल से ये आवाज़ आती है, उदखुलुल हबीबी इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो। सुभान अल्लाह, कि हबीब भी हबीब से मिलने का मुश्ताक है। फ़इन्नल हबीबी इला हबीबिल मुश्ताक, कि हबीब भी हबीब से मिलने का मुश्ताक है, मुतमन्नी है, तमन्ना करता है। तो कब्र रसूल से आवाज़ आई, गोया आका अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है। सुभान अल्लाह। और आका ने बताया कि जब कोई आशिक हमारी तरफ आता है तो उसकी मुलाकात की तमन्ना तो होती है, जिस तड़प के साथ वो हमसे मुलाकात के लिए आता है, उसी तड़प और उसी जज्बे के साथ हम भी उसके मुलाकात के मुतमन्नी और उसकी मुलाकात के मुश्ताक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब क़िबला क़ादरी मिसबाही नक्शबंदी दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीम खाना मुज़फ़्फ़रपुर की आमद मिंबर शरीफ पर हुई है। सुभान अल्लाह। जी अच्छा, मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उर्स की जो तकरीब होती है, दो ऐसी ज़ातों के मुलाकात और संगम और उनके एक दूसरे को देखने और मुलाकात का मौका होता है कि इधर से भी मिलने की तड़प होती है, उधर से भी मुलाकात की तड़प होती है। यही वजह है कि वो तारीख़ हमारे लिए खुशी और मसरत के लिए हमारे लिए भी होती है, उस साहिब मज़ार के लिए भी होती है। और सिर्फ एक बात पर मैं ख़त्म कर दूंगा, बस बिल्कुल इख्तितामी मंजिल पर हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका, लंबा खिताब नहीं करना है मुझे, जो वक्त दिया गया उसका पाबंदी करते हुए बस एक आखिरी बात कि हम वलियों की बारगाह में क्यों आते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आपने अपने तौर पर एक खुद साख्ता मज़हब बना रखा है, कुरान और हदीस से बरेलवियत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी तोहमत और इल्ज़ाम है, आपने असल में बरेलवियत को पढ़ा ही नहीं है, आपने अहले सुन्नत के अकायद की किताबों को देखा ही नहीं है। जिन लोगों ने आपको गुमराह करने की कोशिश की, आप उनकी बातों में और उनके बहकावे में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की हर दलील जो है कुरान और हदीस पर मबनी। आइए बुखारी शरीफ उठाएं आप, कुरान के बाद जो सबसे बेहतर किताब तस्लीम की जाती है, हदीस की सबसे मोतबर किताब जो मानी जाती है, उसके अंदर एक वाक़या रसूलुल्लाह कौम बनी इसराइल के एक डाकू का बयान फरमाते हैं। साहबा इकराम जमा अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस के रावी कहते हैं कि आका ने हमसे खिताब किया और कहा, लोगों मैं बनी इसराइल के एक डाकू का तुम्हें वाक़या सुनाता हूं। साहबा बड़े इश्तियाक के साथ उस वाक़े को सुनने लगते हैं। फरमाया कि बनी इसराइल में एक डाकू था, काम यह था कि डाका डालना, लूटना, और जब कोई उसको माल देने से इनकार कर देता, कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करता था, बेझिझक कत्ल कर देता रहा, कत्ल भी करता रहा, डाके भी डालता रहा, और जो कत्ल करता उनको शुमार में रखता कि कितने कत्ल किए, यहां तक कि 99 लोगों को कत्ल कर दिया उसने। बेशुमार डाके डाले, बेशुमार लोगों को मालों को लूटा। जब 99 की तादाद तक पहुंचा उसके कत्ल का मामला, तो उसके दिल में एक दिन ख्याल आ गया, अल्लाह ने तौफीक देना चाहिए, जब अल्लाह चाहे जिसको जिस वक्त चाहे हिदायत दे दे। ख्याल आया कि 99 लोगों का कत्ल कर दिया, आखिर मेरा आखिरत के दिन क्या मामला होगा, अल्लाह क्या सुलूक फरमाएगा, यकीनन जहन्नम में सख्त अजाब पाऊंगा। इस जुर्म से छुटकारे की कोई सूरत है?
चलो पता करना चाहिए। निकला तलाश में कि किसी से मालूम करूं कि भाई ये जुर्म माफ कैसे होगा। रास्ते में एक राहिब मिला। राहिब कहते हैं यहूदियों के जो आलिम होते हैं उनको राहिब कहा जाता है, और ईसाइयों के जो आलिम होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। राहिब और पादरी में फर्क होता है। एक यहूदियों का आलिम एक राहिब मिला, इसके करीब पहुंचा, सलाम किया और कहा कि राहिब साहब, आलिम साहब, 99 आदमियों का कातिल हूं, बहुत डाके डाले, बहुत लोगों के माल को लूटा, जानना ये चाहता हूं क्या मेरी मगफिरत की कोई सूरत है, क्या मुझे बख्शा जा सकता है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, हदीस के अल्फाज नहीं है, क्योंकि वाक़े का सियाक और सबाक बता रहा है कि वो राहिब था, तकरीबन उसका अकीदा वही था जो हमारे मुखालिफिन का होता है, कि जो लोगों को मायूस करते, बदअकीदगी वाला अकीदा था। उस राहिब ने सर से पैर तक देखा, कहा होश की दवा कर, अक्ल के नाखून ले, पागल हो गया है, 99 लोगों को मार चुका है और तौबा के बारे में सोचता और समझता तेरी बख्शिश हो जाएंगी। अरे तुझ जैसे बदबक की कोई बख्शिश नहीं हो सकती, इतना बड़ा गुनाहगार पापी, तू तो जहन्नम के सबसे निचले और गहरे तबके में दाखिल किया जाएगा, तेरी कोई नजात की सूरत नहीं। बस जैसी उस राहिब ने यह बात की, इसको गुस्सा आया, तलवार निकाली और कहा कि जब मेरी नजात की कोई सूरत ही नहीं और जब मुझे जहन्नम में जाना है तो फिर 99 की गिनती पे क्यों रुकूं, 100 की गिनती क्यों ना कर दो। तलवार निकाली, उस राहिब को ही कत्ल कर दिया, सेंचुरी पूरी कर दी। फिर अपने काम में मशगूल हो गया, फिर डाके डालने लगा। फिर एक अरसा गुजरा, फिर दिल में दोबारा ख्याल आया कि एक बार फिर कोशिश करना चाहिए, शायद कोई मगफिरत की सूरत निकल आए, गुनाह तो हो गए हैं। फिर निकला, फिर एक राहिब से मुलाकात हुई। इस बार अब जिस राहिब से मुलाकात हुई उसका अकीदा वही अकीदा था जो अहले सुन्नत व जमात का, सुन्नियों का अकीदा। सलाम किया, कहा राहिब साहब, 100 आदमियों का कातिल हूं, बहुत सारे डाके डाले, बहुत गुनाह किए, नजात की कोई सूरत है। उस राहिब ने सर से पैर तक देखा, कहा कि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, करम फरमाने वाला है। वो तो कहता है कि अगर तुम समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह लाओ तो मैं बख्शिश फरमाने वाला, मेरी रहमत की औसत की कोई हदें नहीं है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है, तेरी बख्शिश की सूरत है, मगर हाँ तू बहुत गुनाहगार है, तूने लोगों को मारा है, 100 लोगों का कत्ल किया, बेशुमार डाके डाले, तुझ गुनाहगार की अगर तू दुआ करेगा तो दुआ की कबूलियत में ताख़ीर होंगी, और बहुत मुमकिन है कि तेरी ये गुनाहगार हाथों के साथ जब तू दुआ करे तो दुआ भी शायद कबूल ना हो। तो इसलिए मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि यहाँ से कुछ दूर, आबादी से दूर, फला जगह पर एक छोटी सी जो है एक पहाड़ी है, वहाँ एक अल्लाह का वली, एक बुजुर्ग रहता है, उस बुजुर्ग के पास जा, उससे सिफारिश करवा, अगर वो तेरे लिए दुआ कर ले, वो अगर तेरे लिए सिफारिशी हो जाए और तेरा वसीला बन जाए तो अल्लाह ताला उसकी दुआ के तोफैल तेरी मगफिरत फरमा देगा उस वली की बारगाह में। और ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। ये बड़ा खुश हुआ, घर आया, गुस्ल किया, कपड़े पहने, इत्र वगैरह लगाया और खुशी खुशी उस वली की बारगाह की तरफ निकला। आका फरमाते अभी चंद कदम ही चला था कि ठोकर लगी, गिरा और उसका इंतकाल हो गया और रूह कब्ज हो गई। अजाब के फरिश्ते आए और उसकी रूह को कब्ज करके ले जाने लगे। बस अभी ले जा ही रहे थे कि रहमत के और जन्नत के फरिश्ते आ गए और ने कहा फरिश्तों को कहा जा रहे हो, कहा ये 100 आदमियों का कातिल है, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे, लोगों को सताया है, लोगों का माल खाया है, बहुत गुनाह किए, जहन्नम का मुस्तहिक है, हम जहन्नम में ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं, हम इसे जन्नत की तरफ ले जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे जहन्नम जन्नत की तरफ ले जाया जा सकता है इतने बड़े गुनाहगार शख्स को? उन्होंने कहा हमें तो यही हुक्म मिला है। बहरहाल फरिश्तों में आपस में मुबाहिसा शुरू हो गया। तय हुआ कि चलो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, मुकदमा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते। अर्ज किया मालिक कायनात तो ही फैसला फरमा। रब ने फरमाया जहन्नम के फरिश्तों तुम क्यों गए? खालिक कायनात तो आलिमुल गैब है, तू जानता है, 100 आदमियों का कातिल है, डाके डाले हैं, लोगों को माल लूटा है, सताया है, परेशान किया है, जहन्नम का मुस्तहिक। जन्नत के फरिश्तों तुम क्यों गए? रब्बे कदीर माना कि 100 आदमियों का कातिल है, गुनाहगार है, लेकिन रब्बे कदीर तेरे वली और तेरे महबूब की बारगाह में जा रहा था, तौबा की नीयत से जा रहा था। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ऐसा करो, जमीन को नापो,
अगर इसका जिस्म मेरे वली की बारगाह से करीब है तो इसको जन्नत में दाखिल कर दो, और अगर इसका जिस्म मेरे वली की बारगाह से दूर और अपने घर से करीब है तो इसको जहन्नम में दाखिल कर दो। फरिश्ते ज़मीन पर उतरे, जब ज़मीन को नापने लगे, उसकी मग़फ़िरत अल्लाह को मक़सूद थी। वली की बारगाह में तौबा की नीयत से निकलना अल्लाह को पसंद आ गया था, हालांकि वो वली की बारगाह से बहुत दूर था, लेकिन रब की मशीयत बहाना तलाशती है मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह ने उस ज़मीन के खत्ते उस हिस्से को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन अपनी तनाबों को खींच ले, अपने आप को सुकड़ा ले, ताकि मग़फ़िरत का सबब हो जाए। आका कहते हैं कि वो खित्ता ज़मीन जो वली और उसके दरमियान में था, ज़्यादा होने के बावजूद ज़मीन ने अपने आप को ऐसा सुकड़ा लिया कि वो खित्ता कम हो गया। इसका जिस्म वली की बारगाह से करीब हुआ और इसकी मग़फ़िरत कर दी गई और वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हदीस तो मुकम्मल हो गई, नतीजा क्या निकला? आका ने ये वाक़या क्यों बयान किया? यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़यात और आपकी जो बातें होती है हिकमत से खाली नहीं। हिकमत यह है कि जब कौम बनी इसराइल का इतना बड़ा गुनाहगार बनी इसराइल के उम्मत के वली की बारगाह में जाने का इरादा करता है तो इरादे की बुनियाद पर ही बख्शिश हो जाती है। तो उम्मत मोहम्मदिया का अगर ये गुनाहगार अगर इस उम्मत के वली जो बनी इसराइल के औलिया से भी अफजल है, इनकी बारगाह में हाजिर हो जाए और वहाँ पर अपने गुनाहों की तौबा करे तो क्यों ना तौबा कबूल होंगी? यकीनन तौबा भी कबूल होंगी और बख्शिशें और इनायतें भी उसको दी जाएगी। चुनांचे यही वजह है कि हम औलिया इकराम की मज़ारात पर हाजिर होते हैं और उन बुज़ुर्गों के वसीलों से अल्लाह की बारगाह में हम दुआएं मग़फ़िरत भी करते हैं। यही सबब है कि आज की शब हम हुज़ूर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान की मज़ार पर हाजिर हुए हैं। दूर दूर से लोग आए हैं, नागपुर से मेरे साथ भी बहुत सारे लोग आए हुए और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हैं। वजह यही है कि आज उर्स की भी तारीख़ है। वो तारीख़ है कि मुफ्ती साहब ने आज ही की इस तारीख़ में रसूलुल्लाह से मुलाकात भी की थी। आज ही की वो तारीख़ है कि आज दुआएँ मकबूल होंगी। यहाँ पर यह बारगाह में वो तासीर पैदा कर दी गई है कि आज जो दुआ और जो इल्तिजा की जाएंगी यकीनन उम्मीद कवी है अल्लाह ताला से कि हमारी उन हाजतों को पूरा फरमाएंगा। अल्लाह ताला आपकी मेरी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आपकी और मेरी हम सबकी हाजतों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।